अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी में। पापा क्या करते हैं? जमींदारी। जमींदारी। नाम क्या है? तेजस्वी। पापा क्या करते हैं? जमींदारी। जमींदारी करते हैं। आपका नाम? अनुष्का। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। पापा क्या करते हैं? जमींदारी। जमींदारी। अच्छा, इधर कोई ऐसा है जिसके पापा कोई नौकरी करते हैं? है कोई? आपका क्या नाम है बच्चा? परीक्षित। रिक्षित जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? फास्ट। पापा क्या करते हैं? ताना बनाना। स्कूल में, ताकि हमारे बच्चे भी कुछ आगे के लिए बढ़ेंगे। जैसे घर में, किसी के घर में थोड़े बच्चे पढ़ते हैं, घर में तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आपके बच्चे पढ़ते इधर? घर में कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे भी है इधर? हमारे बच्चे भी है, कितने बच्चे? दो दो बच्चे? लड़के हैं। तो क्या लगता है एक कमरे में 5 क्लासें पढ़ सकती हैं? वो उधर कहाँ पढ़ सकते हैं बच्चे। क्या नाम है आपका? बबली देवी। तो आज तक आपकी ये 10 साल से बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? पता नहीं, फिर ये सटे था इधर से अभी मैंने सुना कि स्टे हट गया है। हाँ, अभी तो हट गया। तो हाँ, अभी क्या चाहते हो? क्या लगता है पांच क्लासें एक ही कमरे में पढ़ाई जा सकती है? हाँ, नहीं, उधर तंग है ना, उधर जगह तो वहाँ तंग पे है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ, उधर बहुत खराब है। स्कूल बिल्डिंग बननी चाहिए। तो आपके यहाँ पे इतनी पॉलिटिकल पार्टी आते हैं, लीडर आते हैं, सरपंच आते हैं, तो क्या कभी उनको बोला आपने? आते हैं तो कोई नहीं कुछ काम आते हैं, करते हैं, तो सब बोलते लोग नहीं आते हैं। जब हाँ, अपनी गरज होती है तभी सब आते आते हैं हैं। दरवाजे पे। जब वोट की जरूरत हो तब आते हैं। जब आते वोट की हैं। जरूरत होती है तभी आते हैं दरवाजे पे। हाँ। उसके बाद हमारे हम गरीबों को कोई नहीं पूछता। है, हाँ। उसके बाद करो आप गरीब, मरेंगे कि रहेंगे जैसे हाँ। करेंगे। उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं है इसलिए नहीं बोलते। बच्चे तो उनके क्या पढ़ते नहीं पैसे वाले हैं, हमारे वो गरीबों के प्राइवेट बच्चे में पढ़ाते पढ़ते हैं। इधर। पैसे वाले जितने सब प्राइवेट में चले गए। हाँ, वो प्राइवेट चले में गए चले गए। प्राइवेट हम गरीब में। गरीब है, लोग हैं, मजदूरी हमारे करते बच्चे हैं हैं इधर। हाँ। जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल में। तो हम गरीब लोग कहाँ छोड़ेंगे प्राइवेट स्कूल में। खाने के लिए नहीं तो चलिए, कुछ और नारी शक्ति हमारे बीच में आ चुकी है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल से यहाँ पे बिल्डिंग क्यों नहीं बनी और क्या चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? दीक्षा देवी। क्या कहना चाहेंगे आपके गांव में जो है पिछले 10 से 12 साल से एक ही कमरे में 5 कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम भी होने चाहिए स्कूल, यहाँ पे ज़रूरी है स्कूल भी। अभी तक क्यों नहीं आया, क्या लगता है आपको? अभी तक गांव वालों ने तो इस बात पे किसकी कमजोरी है? करने की। एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। किसकी कमजोरी है? एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। गांव वाले तो कब से बोल रहे हैं, उधर पता नहीं कोर्ट में लगा था केस, कहीं वो स्टे था और अब पता नहीं फिर आया। अभी सुनने में ये आया कि स्टे हट चुका है। तो बस ठीक, अब बिल्डिंग बननी चाहिए नहीं तो हम आगे और आएंगे। तो आपके इतने लीडर्स लोग आते हैं, आपके नुमाइंदे लोग आते हैं, उनको कभी बताया आपने? ना ना ना, वो कोई नहीं पूछता है कि यहाँ पे वो अभी तक उन्होंने ऐसी बात पूछी बोली नहीं नहीं है कि- हमारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं एक पीठ के ऊपर पढ़ रहे हैं। एक कमरा है हमारे पास, एक कमरे में टीचर बैठेगा, प्रिंसिपल बैठेगा कि बच्चे बैठेंगे। आप ही बोलो क्या, सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। दो टीचर उस एक ही क्लास में बैठे हुए। फिर हमने तो डालना ही है आगे स्कूल में। तो क्या चाहते हो आप? हम यहाँ पे बिल्डिंग बनना चाहते हैं। बिल्डिंग ये प्लंथ लगे हुए कितने साल हो गए? ये पता नहीं 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो 10 सालों से आपके यहाँ पर ग्राम प्रधान है, सरपंचेज है, उसके बाद पंचेज है, उसके बाद बीडीसी है, डीडीसी है, और आजकल तो इलेक्शन लगा है, बड़े बड़े लीडर्स लोग भी आते हैं। तो उनका ध्यान कभी इस पे लिया आप लोग? अभी तक उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है कि स्कूल है। अभी सिर्फ ऑटों की पड़ी है, ऑट दे दो, ऑट दे दो। उन्होंने हमें मीटिंग पे भी बुलाया था। पब्लिक को कोई नहीं ना 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 ना, कोई नहीं पूछता है। हम दे आउट कैसे देंगे? उन्होंने हमें मीटिंग पूछना पे भी चाहिए बुलाया, हमारी जो मीटिंग पे भी बुलाया हमें था, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे स्कूल बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, उस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनता को क्या चीज से कुछ लेन देन नहीं, हमें वोट चाहिए। ना, हाँ, बस आउट के लिए आते हैं, आउट दे दो हमें, कहाँ देना आपको आउट, बस यही। आप में से कोई सेल्फ हेल्प में है? सेल्फ हेल्प एसएचजी? हम सारे हैं। सेल्फ में आपको पता है कि एसएचजी ग्रुप में इतनी पावर है कि वो किसी भी विभाग को हड़का सकता है। हाँ, तो कभी अपनी पावर को इस्तेमाल किया आप लोगों ने? करते हैं हम आपस में, तो करते हैं, तो हमारा कोई आपस में हम, लेकिन हमारे आपस जो में नहीं करना है, आपस में नहीं करना है। आपके यहाँ पर कितने ग्रुप है? हमारे यहाँ तीन शायद 4 5 पूरे टोटल ये अगर बना हमारे खाली हंसवाड़ में 16 में 4 हैं। 4 ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं? 4 ग्रुप में 50 होंगी। 48 फिर भी होंगी। 48 महिलाएं हैं। 48-50। तो नारी शक्ति जो है ना, नारी शक्ति आप देख सकते हो कि नारी शक्ति इतनी मजबूत शक्ति है।
और कभी आपने सोचा कि आपका ही एक डेपुटेशन जो है आपके ही एसएचजी का पूरा डेपुटेशन जाके जो जेडीओ के पास चला जाए और उसके बारे में बात की, कभी सोचा आपने? ना ना ना, बोला था हमने, एक बार सोचा था कि हम सारे जाडियों के पास जाएंगे, मगर इधर महिलाओं जमा नहीं होती है, काम में बिजी हो जाती है, कमज़ोर अच्छा, हैं क्या सारी। लगता है आपको कि विकास जो है ना, देश तरक्की बिना शिक्षा के कर सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कहाँ करेगा? अगर शिक्षा होगी तो फिर ही तरक्की करेगा ना। छोटे बच्चे जो पढ़ेंगे लिखेंगे फिर तरक्की होगी देश में, ऐसे कहाँ होगी? स्कूल नहीं बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। तो नेता लोग हो सकता है ये चाहते होंगे कि अनपढ़ रहेंगे तो हमें वोट देते रहेंगे। पता नहीं, फिर शायद वो तो आपने उनकी यही तो मन है। उनकी यही तमन्ना है कि जितना अनपढ़ समाज होगा हमसे सवाल नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ हमसे जी, सवाल नहीं करेंगे, हम खाते जाएंगे उधर, उनको बोलते अपनी पहचान बनाते जाएं, गरीब लोग ऐसे ही। तो अभी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो है वो एजुकेशन विभाग के देने की है? हाँ, जी हाँ, education ये बिल्कुल education सच है कि होगी तो एजुकेशन पूरा होगी तो देश सब आगे कुछ चला होगा। जाएगा। नहीं तो कहाँ जाएगा? एक नारा लगाते हैं, पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत। जी, बोल। पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत। पढ़ेगा भारत आगे बढ़ेगा भारत। पढ़ेगा भारत आगे बढ़ेगा भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं राजेश मौजूद हूँ एक नई रिपोर्ट को लेकर के। शिक्षा की बात करते हैं हम। शिक्षा व्यवस्था आज खासकर अगर हम बात करें ज़िला किश्तवाड़ की, और ज़िला किश्तवाड़ में भी खासकर बात करें दूर दराज क्षेत्र पाडर की, तो दिन ब दिन जो है चरमराती जा रही है। कारण सरकारी एजेंसीज़ की लापरवाही और उनके शिक्षा पर सटीक कड़े निर्णय ना लेना। मैं आज मौजूद हूँ प्राइमरी स्कूल हंसवाड़ में, जिसकी स्टोरी मैंने पिछले साल भी कवर की थी और ये बताया था कि यहाँ पर किसी प्रकार की सरकारी बिल्डिंग नहीं है और बच्चे आज के समय पर भी एक प्राइवेट मकान में जो है पढ़ाई करते हैं। आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने यहीं पर पहुँचा हूँ। ये बिल्डिंग है और यहाँ पर एक कमरा है और उसी एक कमरे में 1 से लेकर 5 क्लास तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों की संख्या 12 से 15 के आसपास बताई जा रही है और तमाम जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स सभी के सभी मजदूरी करते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से सरकारी विभागों में समय समय पर ऑर्डर्स निकलते हैं कि कोई भी अटैचमेंट्स जो है वो नहीं रखी जाएगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आपको भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ना जाने कैसे कैसे ऑर्डर्स निकलते हैं और ये दावे किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को हम मजबूत कर रहे हैं ताकि हमारा समाज जो है वो एक शिक्षित रहे। लेकिन आपको बता दें कि 2009 और 10 के आसपास जो मुझे बताया गया कि यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल बना और 2010 में बिल्डिंग के लिए यहाँ पर पैसा भी आया, लेकिन तब से लेकर अभी तक 10 से 12 साल हो गए। इन 10 से 12 सालों में बिल्डिंग तक नहीं बनाई गई। ये लापरवाही आखिर है किसकी? ये प्रश्न चिन्ह आखिर खड़ा है तो किस पर है? ये तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी है, ये तमाम उन लीडर्स पर भी है और तमाम उन जो एजुकेशन विभाग के एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है एजुकेशन विभाग के, ये उन पर एक बड़ा सवाल चिन्ह है। और उनको इस चीज़ की फ़िक्र भी क्यों हो? क्योंकि उनके बच्चे तो एक अच्छे स्कूल्स में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और एक गरीब का बच्चा ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। यह आज हकीकत बन चुकी। आज देखेंगे कि पाडर में बहुत सारे स्कूल जो है वो पिछले कुछ सालों में मर्ज हो गए, क्लब हो गए। कारण बच्चों जो है वो मोबिलाइज हो गए शहर की ओर। आप अगर देखेंगे कि ऊपर जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स मजबूर हो चुके हैं कि सरकारी स्कूल से बच्चों को लेकर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना। और प्राइवेट स्कूल्स की भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आज प्राइवेट स्कूल जो है बिज़नेस हब बन चुके हैं। आज वहाँ पर भी एक प्रकार से बिज़नेस ही किया जाता है। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि आज सरकार एक अच्छी शिक्षा देने में विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और यही कारण है कि आज एक आम इंसान, जैसे उसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है तो वो अपने गांव को छोड़ करके शहर की ओर बढ़ता है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर ऐसा जो मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ पर लगभग 40 घर हैं और 40 घरों के सिर्फ 12 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इसका कारण एक है कि यहाँ पर ना तो बिल्डिंग है और एक ही कमरे में 5 कक्षाओं को जब हम पढ़ाएंगे तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर हम 5वीं कक्षा के बच्चे को एक टीचर पढ़ाएगा तो
उससे जो 4 कक्षाएं दूसरी है वो तो डिस्टर्ब होगी, और अगर फर्स्ट वाले को पढ़ाएंगे तो बाकी की 4 डिस्टर्ब होगी। तो ये आप सोच सकते हैं कि पेरेंट्स करे तो आखिर क्या करें। और यहाँ पर ये जो 12 बच्चे आए ना, तो अपने शौक से नहीं बैठे, ये मजबूर है, क्योंकि इनके बच्चों के पास, इनके पेरेंट्स के पास शायद अभी उतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ से उठाकर इनको प्राइवेट स्कूल में डाल सके। अगर होता तो ज़रूर लेके जाते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ के ZDO से, CEO से और तमाम उन लीडर्स के से, क्योंकि अभी जो है जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा के भी अनाउंस हो गए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों के गांव-गांव तक जा रही है, छतों में बैठ के माइक्स लगाकर बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव के बच्चों को शिक्षित कौन करेगा? हमारे गांव में शिक्षा विभाग को, खासकर मैं बात करूं ऐसे जहां पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, हाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो टीचर्स डिप्यूटेड है वो अच्छी तरह से पढ़ा भी रहे हैं, ड्यूटी भी दे रहे हैं। लेकिन अगर वो ड्यूटी दें तो दें कैसे? एक ही कक्षा में ऑफिस भी रखा गया है, इसी में 5 कक्षाओं को पढ़ाया भी जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आज के समय में हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी। मैंने इन बच्चों से भी पूछा और तमाम बच्चों से पूछा, एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि मेरे पिताजी कोई मुलाजिम कोई नौकरी करते हैं, और ख़ासकर सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी तक नहीं करते। सब के सब ज़मींदारी करते हैं और ज़मींदारी के बाद अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं और मजबूरी से पढ़ाते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता तो वो यहाँ से उठा के उनको कहीं और डाल देते, और इस शिक्षा विभाग जो है विफल होता हुआ नज़र आता। और आप देखते होंगे कि एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगता है कि आज के समय में सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है और सरकारी विभागों को बेच रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक समय आएगा, कुदरती ही आएगा, कि सरकारी विभाग ऑटोमेटिकली प्राइवेट एजुकेशन विभाग ऑटोमेटिकली जो है प्राइवेट विभाग बन जाएगा, और प्राइवेट विभाग में शिक्षा जो है प्राइवेट लोगों के हाथों में चली जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर 2010 में बिल्डिंग सैंक्शन हुई है, तब से लेकर अभी तक क्यों नहीं बनी, क्या कारण है, और अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज के समय पर अगर बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, दूर दराज क्षेत्र में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी एक अच्छी शिक्षा उनको मिल सके और वो भी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके। फिलहाल आप सभी विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।